नमस्कार, स्वागत है आपका दिशा अकेडमी वायरलेस पर। आज हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 7.3, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। और इससे पहले वाले जो भी एक्सरसाइजें हुई हैं, ठीक है, वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहां से आप देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा 7.3 है, एक्सरसाइज जो 7.3 है, और ये क्लास यानी कि मैथ जो है वो क्लास 10th का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। ठीक है, शीर्ष हमारे मान लीजिए एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ये है, ये त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके शीर्ष ए बी सी हमने ले लिए हैं। ठीक है, और इसके जो निर्देशांक दिए गए हैं यानी बिंदु जो दिए गए हैं 2,3 -1,0, ये 2,3 और -1,0 2, -4। ठीक है, 2, -4। ठीक, तो इसके हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें क्या करना है, कुछ सूत्र याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ सूत्र देखना पड़ेगा। ठीक, तो हमारा सूत्र होता है, याद रखिए, 23, 31, 12। ठीक है, इतना याद रखिए ये। ठीक है, अब यहां देखिए क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां होता है 1/2, 1/2। ठीक है, 23 यानी x1 x2 ये हमेशा रहेंगे। x1 23 का मतलब हुआ /2 और -/3। ठीक है, 23 2 3 तो 23 ये हो गया। ठीक है, -x2। ठीक है, 31 का मतलब /2 /3 और /3 -/1। ठीक है, और 12 -x3। ठीक है, /2 -/1। ये याद रखना है, बस इसी सूत्र से ही हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहां पर देखिए ए हमारा कितना है, ए दिया गया है 2,3। ठीक है, बी कितना दिया गया, बी हमारा दिया गया है -1,0 और सी हमारा दिया गया है 2, -4। ठीक है, ये दिया गया इसमें। अब यहां हम इसको मान लेते हैं x1 और ये y1, x2 y2 और ये x3 और ये y3। ठीक है, ये हमने मान लिए। तो अब सूत्र हम यही वाला लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। देखिए यहां पर ये जो है माइनस के नहीं प्लस के होते हैं। ठीक है, ये जो माइनस के नहीं प्लस के होते हैं, तो यहां पर ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहां पर करेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। चलिए, तो यहां 1/2। ठीक है, 1/2। अब ध्यान दीजिए x1 लिखा है, तो x1 हमारा कितना है, 2 लिखना है। ठीक है, यानी x1 है तो x1 का जो मान दिया गया वो कितना यहां पर है, x1 जो है वो हमारा कितना है, 2। ठीक है, ब्रैकेट लगा स्टार्ट करिए, /2। अब /2 देखना है, तो /2 कहां है, y2 हमारा कितना है, 0। ठीक है, माइनस लगाइए, y3 कहां है, y3 ये है -4। तो यहां पर हो जाएगा माइनस के प्लस 4 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस x2। अब आ गया हमारा कितना, x2 आ गया। x2 कितना है, x2 हमारा -1 है, तो यहां पर -1 लिखिए। ठीक है, और y3 कितना है, अब y3 देखिए, y3 -4 है, तो यहां पर -4 लिखने हैं। माइनस y1 कितना है, y1 देखिए, y1 कितना है, y1 3 है, तो यहां पर हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद प्लस लगाइए, x3 आ गया। अब x3 कितना है, x3 हमारा है 2। ठीक है, कितना है, 2, तो यहां पर 2 लिखिए। ठीक, और y2 कितना है, y2 हमारा कितना है, y2 0 है, 0 लिखिए। 12 है ना, 12 होता है, उल्टा लग गया, 1 2। ठीक है, तो y1 कितना है, y1 है 3 और y2 कितना है, 0। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये हुआ। अब 1/2। ठीक है, यहां पर देखिए ये
जीरो में अगर हम 4 जोड़ दें तो कितना रहेगा, 4 ही रहेगा ना, उसका 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8 हो गया। ये माइनस है, ठीक है, और माइनस अंदर भी है, तो 4 3 7 होते हैं माइनस के, ठीक है, दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 4 3 7 हो जाएंगे। उसका हम -1 से यानी -7 हो गए, -1 से गुणा करेंगे तो यहां पर प्लस का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। 3 में अगर 0 माइनस करते हैं तो हमारा कितना बचता है, 3 ही बचेगा। उसका हम 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस का 6 होगा, ठीक है। तो यहां हमारा आ गया 1/2, ठीक है, और यहां इसको जोड़ लीजिए, ठीक है, 8 7 15, ठीक है, 15 और 6 कितने हुए, 22, सॉरी 15 और 6 21, ठीक है, 21, और यहां हो जाएगा हमारा कितना, 21/2 यानी कि 10.5 मात्रक, ठीक है, 10.5 मात्रक। वर्ग मात्रक लिखेंगे, वर्ग मात्रक लिखेंगे क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वर्ग मात्रक। मात्रक कुछ भी होगा, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर होगा, अगर मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका दूसरा। चलिए फर्स्ट का ही है अभी, ठीक है, फर्स्ट का हमारा सेकंड पार्ट है, वो फर्स्ट था, ये सेकंड पार्ट, ठीक है, इसका सेकंड है। तो यहां सेकंड में कह रहा है कि इसके शीर्षक दिए -5 कोमा माइनस, इसके शीर्षक दिए -5 कोमा -1 ए, और बी बराबर बी कितना 3 कोमा -5, और सी कितना दिया 5,2 दिया गया, ठीक, ये दिए गए। अब हमें क्या करना है, इनके मान लीजिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक, ये मान लिया हमने, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, क्षेत्रफल निकालिए 1/2, ठीक है, सूत्र याद दिलाने की जरूरत नहीं है, पीछे हमने बता दिया है, तो इसको यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे। x1 कितना है, -5 है, ठीक है, और 23 होता है ना, ठीक है, 23 का मतलब 2 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा, ठीक है, तो -5, ठीक, और -2, और इसकी पावर 1 मिनट, हाँ ठीक है, पावर नहीं होगी, पावर क्यों आएगी, प्लस x2 कितना है हमारा 3, ठीक है, एस, अब कितना आएगा 31, यानी कि y3 कितना है 2, माइनस के y1 कितना है -1 प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस कितना आएगा x3 5 है, ठीक है, उसके बाद कितना आएगा 12, यानी कि y1 और y2, ठीक है, y1 माइनस का 1 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ये हो गया, ठीक। चलिए तो यहां हम देखेंगे 1/2 माइनस के 5 गुणे में रहेंगे, कितना हो जाएगा 5, दोनों ही है, माइनस के 5 है और माइनस के 2 है, तो कितना हो जाएगा -7, ठीक है, -7, 5 2 7 होते हैं, 7 हो गए, ठीक है, और प्लस के 3 गुणे में 2 और 1 3 हो जाएगा, प्लस 5 गुणे में कितना हो जाएगा, देखो 5 से 1 माइनस करेंगे 4 बचेंगे, ठीक है, ये हो गया। चलिए तो 1/2, 7 × 35, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 9 प्लस, और ये 5 × 20, ठीक है, ये हुआ, ठीक। अब ध्यान दीजिए आगे 1/2 जोड़िए इसको, ठीक है, 9 5 14 की 4, 2 3 5 और 1 6 हो गया हमारा। अब देखिए यहां पर इसको क्या करेंगे, 1/2 हो जाएगा इंटू 64 हो गया, ठीक है, इससे हम काट देंगे तो 32 यानी कि 32, तो यहां हो जाएगा 32 वर्ग मात्रक, ठीक है, 32 वर्ग मात्रक हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं दूसरा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख
संरेख हो। ठीक है, एक बात याद रखिए, जब बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा शून्य होता है। ठीक है, जब बिंदु संरेख होते हैं, तीनों बिंदु संरेख होंगे तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो शून्य होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो प्रत्येक में के का मान निकालना है। तो पहले में दिया गया इसका, फर्स्ट इसका दिया गया 7, -2, 5, 1, 3, के। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी हमने मान लिए हैं। ठीक, अब चलिए, ये हमारा हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो जब बिंदु संरेख होते हैं, यहां लिख लीजिए, यदि बिंदु यदि त्रिभुज के, ऐसे लिखो, यदि त्रिभुज के बिंदु, यदि त्रिभुज के बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? शून्य होता है। शून्य होता है। ठीक है, जब बिंदु संरेख होते हैं, जब त्रिभुज के बिंदु संरेख होंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए 1/2, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। सूत्र लगा लीजिए, ऐसे सीधा लगाइए। चलिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। चलिए, तो यहां पर सूत्र लगाएंगे 1/2। ठीक है, यानी x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, यही सूत्र होता है हमारा। ठीक, तो जब संरेख होंगे, ठीक है, तो ये जो है वो हमारा पार्ट 0 होगा, बराबर में 1/2। x1 कितना है, x1 हमारा 7 है, तो 7 लिख लीजिए। ठीक है, y2 कितना है, y2 हमारा कितना है 1 लिखिए, माइनस y3 कितना है, y3 हमारा कितना दिया गया, k दिया गया। ठीक है, तो k लिखनी ही है, तो k यहां पर लिखेंगे, और प्लस x2 कितना है, x2 हमारा कितना है, x2 5 है, यहां पर 5 लिखेंगे। ठीक है, 5। y3 कितना है, y3 देखिए, y3 कितना है, k है, और माइनस y1 कितना है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2 है। ठीक है, कितना हो जाएगा 2। ठीक, उसके बाद x3 हमारा कितना है, x3 हमारा है 3, तो प्लस में 3। ठीक है, और y1 कितना है, y1, ठीक, y1 कितना है, y1 माइनस के 2। ठीक है, y1 माइनस के 2, और माइनस है y2 कितना है 1। ठीक है, माइनस का 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बराबर में, यानी कि 0 होगा, 0 लेके चलने हैं साथ में। ठीक है, 1/2। ठीक है, 7। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करिए, 7 1 7 माइनस के 7 के हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसका गुणा करिए 5k, और प्लस 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा प्लस के 3 गुणे में माइनस के 3। ठीक है, ये हो गया। अब बराबर यहां 0 लेना। ठीक है, तो यहां बराबर, अब 1/2। ठीक है, चलिए, अब देखिए, जिसके साथ चर पद है, मतलब जो चर पद है उनको एक तरफ कर लो, और जो अचर पद है वो एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, यानी उनको जोड़ लीजिए। तो यहां पर देखिए 7 के माइनस का है, 5 के प्लस का है। ठीक है, तो यहां पर 7 बड़ा है, 5 छोटा है, यानी कि 1 प्लस का 1 माइनस का है, तो घटाना पड़ेगा, तो माइनस के 2 के बचा। ठीक है, और देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएंगे माइनस के, और 10 है प्लस के, तो 1 बचेगा,
और 1 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा कितना बचेगा 8। ठीक है, बराबर में इसका गुणा इससे हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसको हटाओ खत्म करो तो ये हो जाएगा माइनस के 2k यानी 0 बराबर है प्लस के 8। ठीक है, 2k को इधर ले आओ। ठीक, 2k को जब इधर लेके आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 2k बराबर में हो जाएगा 8। ठीक है, और k के बराबर में जब हम निकालेंगे तो 8 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 अपॉन में 2 हो गया, इससे जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो k का मान जो है हमारा कितना आएगा 4 आएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है। तो इसका सेकंड पार्ट हमारा है, कह रहा है यानी कि 8,1। ठीक है, ये a बराबर मान लीजिए और ये b, ये c। ठीक है, ये k माइनस 4 है और 2 माइनस 5 है। ठीक है, तो इसके हमें क्या करना है, इस यानी कि तो इसका भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, नहीं k का मान निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो संरेख है इसलिए 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 बराबर हम डायरेक्ट लगाएंगे। 0 बराबर हमारा हो जाएगा 1/2। ठीक है, और x1 इनको मान लीजिए x1/1, x2/2, x3/3। ठीक है, x1 हमारा कितना है 8। ठीक, x1 8 हो गया। अब कितना करना है /2/3 माइनस के 4। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस के 5, ये हो गया। प्लस लगाइए y यानी x2k है, कितना है k। ठीक है, और यानी कि /3 और माइनस के 5 और माइनस /1 कितना है 1। ठीक है, प्लस x3 कितना हो गया 2 और उसके बाद 12 यानी कि /1 माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ बराबर में 0 चलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा क्योंकि सररेख है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ बराबर में 1/2 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लेंगे 8 इंटू करेंगे, ये प्लस का और एक माइनस का है। ठीक है, तो कितना बचेगा 1 बचेगा और प्लस के और यहाँ पर इंटू होगा माइनस के 6। ठीक है, और यहाँ प्लस 2 इंटू हो जाएगा 4 और 1 5। ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो इसका गुणा 8 × 8 0 बराबर में चलेगा। ठीक है, 8 × 8 माइनस के 6 के और प्लस के 5 दूनी 10। ठीक है, 10 और 8 कितने हो गए 18 हो गए, तो यहां पर हो जाएगा 18 माइनस के 6 के। ठीक है, 6 के को इधर ले आओ यहां पर 0 की तरफ, तो यहां लेके आएंगे तो यहां पर हो जाएगा 6 के प्लस का बराबर में 18 हो गए। ठीक है, तो यहाँ के बराबर हो जाएगा 18/6, 6 या 18, तो बराबर में कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट वाला। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा कह रहा है कि शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा देखिए एक त्रिभुज है, हमारा ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ये एक त्रिभुज है ABCD ABC। ठीक है, इनके निर्देशांक दिए गए हैं 0,1 -1, 0,-1, 2,1 है, और C जो दिया गया है वो दिया गया है 0,-3, 0,-3 दिया गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इनके मध्य, ये वाला इनके मध्य, मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज और बन रहा है। ठीक है, इनके मध्य, ठीक, एक त्रिभुज और बन रहा है। ठीक, तो उसके निर्देशांक पहले तो हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका हमने नाम दे दिया ABC और इसका हम दे देंगे PQR। ठीक है, PQR नाम दे दीजिए। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, पहले हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, उसके बाद इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, निकाल के उसका अनुपात निकालना है, कितना अनुपात है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर में, ठीक है, x1 लिख लीजिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर x 1/2, ठीक है, x1 कितना है 0, तो इसका मतलब ये सभी 0 हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है। x2 कितना है हमारा 2 प्लस का 2, ठीक है, और कितना होगा बाई 3 कितना है माइनस के 3, और माइनस प्लस हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस ये यानी कि x3 का कितना है 0, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है कोई भी, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 1/2 और अंदर रहेगा 2 गुणे में माइनस के 2, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 1/2 और गुणे में माइनस के 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 वर्ग मात्रक, ठीक है, कितना आ गया माइनस का 2 वर्ग मात्रक आ गया। अब हमें देखना है कि P और Q R के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके निर्देशांक तो दिए नहीं है, ठीक। तो यहां पर निकालेंगे ए बी के बीच की मिनट, यहां पर ध्यान दीजिए ये माइनस का नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये प्लस का है, ठीक है। तो ये प्लस का है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 4 3 और 1 4, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 8, तो यहां पर हो जाएगा 4, ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया प्लस का, तो यहां पर आ जाएगा हमारा कितना, ये कटेगा तो 4 बार में कट जाएगा, 4 वर्ग मात्रक आ जाएगा, ठीक। तो अब निकालेंगे तो ए और बी के मध्य यानी पी के, ऐसे निकालिए, ए बी के बीच बिंदु, ए बी के बीच बिंदु पी के निर्देशांक, ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे x1 x2 x1 x2, तो यहां पर 0 प्लस 2/2, ठीक है, और y1 y2 होगा तो माइनस के 1 माइनस का, तो यहां हो जाएगा माइनस के 1 प्लस का 1, ठीक है, यहां बटे में 2। तो यहां इसके निर्देशांक कितने आएंगे 2 का, यहां पर 2 में 0 जोड़ेंगे 2 रहेगा और भाग दे देंगे तो कितना आएगा 1,0 रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है तो कट जाएगा, ठीक। इसी तरह से बी सी के बीच बिंदु किसका निर्देशांक Q का, ठीक है, Q के अंक, ठीक है, निर्देशांक। चलिए तो इसके बीच की दूरी वही रखेंगे, ठीक है, यहां पर हो जाएगा 2 प्लस 0/2, ठीक है, और 1 प्लस 3/2, ठीक, बराबर में हो जाएगा, यानी कि 1, 3 और 1 4, ये भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब सी ए के बीच बिंदु आर के निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक इसके निकाल लीजिए। तो यहां पर 0 प्लस 0 बटे में 2, 3 माइनस 1/2, तो यहां हो जाएगा 0,1, ठीक है। तो ये हो गए इसके निर्देशांक, ठीक। तो अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3 हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका यानी कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है, 1/2, x1 1 है, ठीक है, उसके बाद y2 कितना है, y2 है 2 और माइनस 1, प्लस x2 कितना है, x2 भी 1 है, 1 लिखिए, ठीक है, और y3 y1, तो y3 1 है, माइनस के 0 करिए, और प्लस ये हो जाएगा 0, तो इधर कुछ भी नहीं लिखना, 0 रखना है, ठीक है, क्योंकि ये सभी 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए तो अब आ जाइए आगे। तो यहां देखिए
कितना होगा 1/2 बराबर में रहेगा 1/2, ठीक है 1/2, और यहाँ 1 रहेगा और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है, उसका गुणा कर लेंगे 1 से तो कितना रहेगा हमारा 1 ही रहेगा, ठीक। और यहाँ पर 1 का 1 से करेंगे तो भी 1 रहेगा, प्लस का 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 रहेगा, ठीक है। अब अनुपात निकालना है, किसका अनुपात निकालना है, कह रहा है मध्य भुजाओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके साथ अनुपात निकालना है, तो त्रिभुज देखिए यहां पर करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर बटे में का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल हमारा कितना है, वर्ग मात्रक है ये, ठीक है, वर्ग मात्रक, इसका आया 1 और इसका कितना आया था, इसका हमारा आया था 4, ठीक है, तो इसका आ गया 4, तो इसका अनुपात हो गया हमारा कितना 1:4, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए ठीक, तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, और इसके आगे में जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए।